सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ओटी नर्सिंग। और इसमें जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हर प्रोसीजर में चाहिए होती हैं, आपने अपने टेबल पे सेट करनी है। बेसिक में आ जाता है स्कैल्पल, जिसे बीपी हैंडल, स्कैल्पल होल्डर, बीपी हैंडल, ब्लेड होल्डर भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स में जो मॉस्किटो आर्टरीज होती हैं ना, वो तो मतलब बेसिक्स हैं। उसके बाद जो मीडियम साइज़ की होती हैं या बड़ी आर्टरीज होती हैं, वो भी आपको ऐड करनी चाहिए। पर मॉस्किटो आर्टरीज 4 या 2 आपने ऐड करनी है। उसके बाद फोर्सेप्स में प्लेन फोर्सेप्स आ जाते हैं, टच फोर्सेप्स और टूथ फोर्सेप्स। ये तीनों आपके टेबल पे सेट होने चाहिए और अवेलेबल होने चाहिए। सीजर्स में आ जाते हैं टिश्यू कटिंग सीजर एंड सुचर कटिंग सीजर। टिश्यू कटिंग सीजर्स जो होती हैं ना, वो आगे से थोड़ी कर्व्ड होती हैं, ठीक है। और सुचर कटिंग सीजर्स ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट होती हैं, जिससे हम सुचर्स को कट करते हैं या फिर तो हम गॉजेस को कट करते हैं। उसके बाद नीडल होल्डर्स आ जाते हैं। नीडल होल्डर्स में आपने ये बात याद रखनी है कि नीडल होल्डर, जो पतला नीडल होल्डर होगा, उस पर आपने पतले वाला वाइक्रल या प्रोलीन अटैच करना है। फॉर एग्जांपल वाइक्रल 1 है तो वो आपने लार्ज नीडल होल्डर पे लगाना है, और वाइक्रल 2 आपने स्मॉल नीडल होल्डर पे लगाना है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अगर आप स्मॉल नीडल होल्डर पे कोई वाइक्रल 4 का कोई बहुत छोटा सा नीडल होल्डर है, वो छोटा तो नहीं होता लेकिन स्मॉल नीडल होल्डर होता है, उस पर आप वाइक्रल 1 को अटैच करेंगे, वो नीडल होल्डर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और नीडल होल्डर के साथ एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप नीडल होल्डर के साथ सुचर अटैच करके देंगे डॉक्टर को, साथ अपने फोर्सेप्स ज़रूर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद वो सीज़र की ज़रूरत होगी, क्योंकि सुचर कट करना होगा तो सीज़र की ज़रूरत होगी, ठीक है। अच्छा, अब एलीज़ जो होता है ना, वो फोर्सेप्स होता है जो हार्ड टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए होता है। बैबकॉक यूज़ होता है स्मॉल, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए। बैबकॉक बेसिकली चाहिए होता है अपेंडिक्स में, अपेंडेक्टमी में ना, अपेंडेक्टमी में बैबकॉक चाहिए होता है, क्योंकि ये अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद टॉवल क्लिप्स चाहिए होते हैं, रिट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं। टॉवल क्लिप्स चाहिए होते हैं जब आप मोनोपोलर, बाइपोलर या सक्शन को अटैच करते हैं शीट्स के साथ, तो उसके लिए अटैच करने के लिए ये मतलब आपको चाहिए होते हैं। रिट्रैक्टर्स कुछ केसेस में अक्सर ही चाहिए होते हैं, टॉवल क्लिप्स भी चाहिए होते हैं। पर बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो है स्कैल्पल, आर्टरी, फोर्सेप्स, उसके बाद सीजर्स, नीडल होल्डर्स, एलीज़, और बैबकॉक, टॉवल क्लिप, रिट्रैक्टर। अच्छा, एलएस भी चाहिए होता है, लेहीज़ भी चाहिए होते हैं, लेहीज़ भी चाहिए होता है, अक्सर वो भी ज़रूरत होता है। तो बस ये चीज़ें। उसके अलावा किडनी ट्रेज और बाउल्स भी चाहिए होते हैं फॉर नॉर्मल सिलाइन एंड पायोडीन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं वो ऑपरेशन थिएटर के नॉर्मल से सेट में। उसके बाद स्पंज काउंट आपने ज़रूर रखना होता है। एज ए ओटी नर्स आपको पता होना चाहिए कि कितने स्पंजेस आपने दिए हैं सर्जन को, और आपने उतने ही स्पंजेस वापस लेने हैं। आपने अपने इक्विपमेंट्स को भी काउंट करना होता है कि आपने आर्टरीज़ कोई, देखो इक्विपमेंट एब्डोमेन में ना रह जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने प्रॉपर ख्याल रखना होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।